जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुई एक बार आपके बीच एक स्पोकन बैच को लेकर। यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं और बरसों से अंग्रेज़ी सीखने के लिए परेशान हाल हैं, फिर भी आज तक आप अंग्रेज़ी बोलने सीख नहीं पाए हैं, तो ये वीडियो आपकी वो मरे हुए दबे हुए बरसों के सपनों को जगाने का काम करेगी और फिर आप एनर्जेटिक रूप से खड़े हो जाएंगे, एक्टिव मोड में आ जाएंगे कि वी कैन लर्न इंग्लिश। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 3 छोटे छोटे सेंटेंस पर। और दोस्तों, ये छोटे छोटे सेंटेंस यकीनन बहुत बड़े रूप लेने वाले हैं, बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। आप इनको बहुत ध्यान से देखें। पहला सेंटेंस है मैं हूँ, इसको आपने इंग्लिश में क्या बनाया? आई एम। दूसरा सेंटेंस है मुझे है, आपने क्या बनाया? आई हैव। और तीसरा सेंटेंस है मैं करता हूँ, आपने क्या बनाया? आई डू। चलिए, मज़े की बात क्या है कि आपने ये तीनों वाक्य को चुटकियों में यूँ बना डाला, लेकिन यूँ इसे ट्रांसलेट करना महानता नहीं है। मैं अक्सर ऑफलाइन बैच में बच्चों को कहता हूँ कि आप 10 सेंटेंस को ट्रांसलेट करके खुद को महान मत समझो, बल्कि उस वाक्यों के पीछे की राज और रहस्य को समझो, तो फिर आप मजबूत बन पाओगे। आपके अंदर एक फीलिंग आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आप आगे इम्प्रूव कर पाएंगे इंग्लिश की दुनिया में। तो चलते हैं, इनके मतलब को समझते हैं। मैं हूँ तो आई एम, मुझे है तो आई हैव। यहाँ पे अगर मैं आई एम कह दूँ तो क्या बुरा है? अगर मैं कह दूँ आई डू को आई एम तो क्या बुरा? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ एम नहीं कह सकते, यहाँ एम नहीं कह सकते, यहाँ हैव होगा, यहाँ डू होगा, आप यहाँ पे एम कह सकते। तो इसके पीछे का कुछ तो लॉजिक होगा ना, उस लॉजिक को समझते हैं। दोस्तों, लॉजिक क्या है? जब मैं कहता हूँ मैं हूँ, तो यहाँ पे बात ये जो सब्जेक्ट शब्द, इस वाक्य को समझो। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो फिर कोई नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं हूँ, इस वाक्य को अगर देखें तो यहाँ पे शब्द जो मैं है ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो है वाक्य में बात हो रही है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। मैं हूँ, अगर मैं ऐसा कह दूँ कि मैं स्मार्ट हूँ, तो इसका मतलब स्मार्ट कौन है? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर आप कहीं पर भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं और उस वक्त आप खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, खुद की विशेषताएं बताना चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा? इज, एम, आर। तो यहाँ पे बात क्या है? सब्जेक्ट का चर्चा है कि मैं हूँ। अगर मैं इसी तरह से कहूँ कि वह एक लड़की है, अर्थात लड़की कौन है? वह एक सुंदर लड़की है। एक सुंदर लड़की कौन है? वह। जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम लगाते हैं वर्ब टू बी। क्या लगाते हैं? वर्ब टू बी। ध्यान दीजिएगा, वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी का मतलब क्या है? इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं इज, फिर लगाते हैं एम, फिर लगाते हैं आर, और उसके नीचे क्या आ जाता है? वाज, और फिर क्या आ जाता है? वर, और आगे क्या आ जाएगा? विल बी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सबसे बड़ी और बुराई कहाँ है अंग्रेजी सीखने में? मिसकंसेप्शन कहाँ है कि आपको एक एक करके स्ट्रक्चर्स बना के सिखाया जाता है इंग्लिश पढ़ने, बोलने, लिखने। वो बहुत गलत बात है। आप चीज़ों को कॉन्टेस्ट में लेके देखिए तो आप चीज़ों को सीख पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं सीख पाएंगे। आज ता है ती है और कल रहा है रही है। आज कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ताते थी आपने पहले पढ़ा था वो भूला, फिर रहा रही पे आए, इसको आज सीख रहे हैं, फिर आप कल इसको भूल जाएंगे, फिर परसों आप चुका चुकी सीखते रहेंगे, और ज़िंदगी में रहा है रही है ता है ती है करते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुधार नहीं आने वाले इंग्लिश में। अब समझो, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, और इसके बाद अगर हम कोई एडजेक्टिव डाल दें या कोई नाउन डाल दे, क्या करे? कोई नाउन डाल दे, कोई एडजेक्टिव डाल दे, कोई नाउन डाल दे, या मान के चलो 2 + वर्ब 1 को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में आज ए कॉम्प्लीमेंट प्रयोग कर ले। ये जो हमारा शब्द होगा दोस्त, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के मतलब क्या है? पूरक है दोस्त। आई एम, मैं हूँ, आई एम, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है, एक कंप्लीट वाक्य नहीं है, एक क्लाउज आप कह सकते हैं। एक सेंटेंस को पूर्ण रूप से सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होता है। तो यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, या तो एडजेक्टिव देंगे। मान लो कि मैंने कहा कि मैं लंबा हूँ, यहाँ पे हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव आएगा। अगर हमने आपसे कह दिया कि मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे हम नाउन यानी किसी प्रोफेशन का नाम ले रहे हैं, यानी वो नाउन है, तो यहाँ पे आपका इज, एम, आर के साथ आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। अगर आपने कहा मैं जाने वाला हूँ, तो क्या बन जाएगा? आई एम टू गो।
मैंने कितने बच्चों का ऐसा कॉपी देखा है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस टू प्लस अर्बन प्लस ऑब्जेक्ट, जो संधि वाक्य के क्रिया के अंत में ने वाला है ने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। समझो 2 प्लस अर्बन क्या है, 2 प्लस अर्बन एक इन्फिनेटिव है जिसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट करता है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट करता है। इसका प्रयोग हम कॉम्प्लीमेंट की तरह कर सकते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। और इसका प्रयोग हम एडवर्ब की तरह भी करते हैं। हमने ऑफलाइन इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहेंगे तो कॉमेंट कीजिए, मैं इन्फिनेटिव को आपको शानदार तरीक़ा से पढ़ा कर दिखाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ वाली जो वर्ब है, ये वाली ध्यान से सुनो, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, क्या आप इसको हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं? अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहने की भूल कर रहे हैं तो महा गलत कर रहे हैं आप। गलतियाँ हो रही है आपसे। आप गलती से भी ऐसा ना कहें कि ये इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे इज एम आर जो है ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो क्या इस वर्ब में एक्शन है? हरगिज़ नहीं, इस वर्ब में एक्शन नहीं है। तो क्या है? स्टेट है। क्या है? इसीलिए इसको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, यानी अवस्था बताने वाली वो क्रिया, अवस्था बताने वाली क्रिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। जैसे मैंने कहा आई एम समीर, मैं समीर हूँ, या आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यहाँ पे एम का प्रयोग जो कर रहा हूँ तो एम दो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रेजेंट टाइम इस वक्त हूँ और दूसरा टीचर को मेरे साथ लिंक करके बताया जा रहा है, तो इसको आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। आज के बाद आपको किसी चीज़ के बारे में कहना हो कि ये चीज़ सुंदर है, ये लंबा है, मोटा है, ये पतला है, वो नाटा है, वो पागल है, वो सुंदर है, वो उसका खानदान पागल है, कुछ भी कहना चाहते हैं, यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंसेस आप इज एम आर के साथ चलेंगे। देखिए इज एम आर क्या है? प्रेजेंट है, वाज वर क्या है, पास्ट है, विल बी क्या है, फ्यूचर है। तीनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं, केवल टाइम का। अगर आपको कहना हो कि मैं एक टीचर हूं तो आप क्या कहेंगे? आई एम अ टीचर। यदि आपको कहना हो कि मैं एक टीचर था तो आप क्या कहेंगे? आई वॉज अ टीचर। अगर आपको कहना हो कि मैं एक टीचर बनूंगा तो क्या कहेंगे? आई विल बी अ टीचर। अगर आपको कहना हो कि तुम मेरा दोस्त हो तो क्या कहेंगे? यू आर माई फ्रेंड। अगर आपको कहना हो तुम मेरा दोस्त था तो क्या कहेंगे? यू आर माई फ्रेंड। अगर तुमको कहना हो कि तुम मेरे दोस्त बनोगे तो क्या होगा? यू विल बी माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त रह चुके हो, ये फिर अलग बनेगा, उसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आओ, तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट के बारे में जब बात करना होता है कि वो क्या है, कैसे है, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करो, फटाफट सेंटेंस बना डालो, बड़ा चीज़ मत सोचो, छोटा छोटा चीज़ को करना स्टार्ट करो। अब आते हैं यहाँ मुझे है। जब दोस्त कहते हैं ना मुझे है तो ध्यान दो, मुझे है में ये शब्द देखिए, मुझे है, आई हैव, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा आई है ना दोस्त, ये सब्जेक्ट इसके बारे में बात नहीं कर रहा है कि इसका अवस्था क्या है, बल्कि इसका पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? पोजीशन। और वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव का जो काम होता है ना दोस्त, इसका काम होता है पोजीशन दिखाना। क्या करना? पोजीशन दिखाना, अर्थात अधिकार दिखाना। जब कहते हैं ना मुझे है तो मैं कहीं ना कहीं एक अधिकार शो कर रहा हूँ आपके बीच। आई हैव अ मोबाइल, यानी मेरे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल में मेरा अधिकार है। चाहे मैं व्हाट्सअप चलाऊँ, चाहे मैं फेसबुक चलाऊँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम में पागल रहूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि उस मोबाइल में मेरा अधिकार है। तो मैंने कहा आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। अच्छा, अगर मैं कहूँ आई हैव 2 सन्स, इसके मतलब मेरे 2 बेटे हैं, तो उस दोनों बेटे में मेरा अधिकार है। यहाँ पे मैं खुद के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि मैं कलवा हूँ, गोरा हूँ, नाटा हूँ, पतला हूँ, बल्कि यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है। जब आप बात करें कि आपका किस चीज़ पर अधिकार है तो आप क्या लगाते हैं? हैव या हैज। स्ट्रक्चर्स क्या बनता है? सिंपल है, सब्जेक्ट आप लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज। अच्छा, या वाला लफड़ा क्या है? या मतलब है दो में से एक को चूज करना है, या तो हैव या तो हैज। अच्छा, कैसे करेंगे? सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो क्या होगा? विदाउट एस वाला, यानी हैव। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो कौन वाला होगा? जिसके एंड में एस या यस हो वो वाला होगा। यहाँ पे हैज है तो इसमें एस है तो ये वाला होगा। सिंपल। इसका पास्ट रूप क्या होगा? हैड। इसका फ्यूचर रूप क्या होगा? विल हैव। बोलो जरा, विल हैव। अब ध्यान देना, इसके बाद अब क्या लगाएंगे सर? तो इसके बाद लगाएंगे नाउन। क्या लगाएंगे? नाउन। जो चीज़ आपके पास है आप बिल्कुल कहिए। हाँ, फिर एक बार आपको मैं बता दूं कि इसको आप हेल्पिंग वर्ब समझने की कोशिश ना करना। ये क्या है? ये मेन वर्ब है। अच्छा, मेन वर्ब में कैसा? तो पॉजेसिव वर्ब, अर्थात अधिकार दिखाने वाला क्रिया। यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब बनता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसके बाद जब वर्ब
3 आएगी, दैट मीन्स कि जब क्रिया के रूप आएंगे जो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ये अभी मालिक है, नौकर नहीं, इस बात का ध्यान रखना। आगे चले, अगर आपको कहना हो मेरे पास एक कार है तो आप कहेंगे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार होगा आई विल हैव अ कार। मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, आई विल नॉट हैव मनी। लाइक दिस वे यू कैन मेक मैनी मोर सेंटेंसेस। कैन यू अंडरस्टैंड? यस, सो प्लीज मूव फॉर द नेक्स्ट। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने क्या कहा, मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, अत्याचार किसी पे नहीं, आई डू, कुछ भी करता हूँ, आई डू। अच्छा जी, यहाँ पे देखो डू, यानी यहाँ पे क्या आया, वर्ब टू बी, सॉरी वर्ब टू डू, और इसके मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। और वर्ब टू हैव का मतलब क्या होता है? रखना। और वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है कि आपने सब्जेक्ट लगाया, डू लगाया, डज लगाया, और फिर वही बात, या वाली बात आए तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो डज। और पास्ट रूप के लिए आपने क्या लगाया, डिड, और फ्यूचर के लिए आपने क्या लगाया, विल, और इसके बाद आने वाला वर्ब क्या डाल दिया, वर्ब ऑन। अब ध्यान, सॉरी इसके बाद कोई वर्ब लगाना है ही नहीं, चूंकि इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं मान के चल रहे हैं, मेन वर्ब ना। इसके बाद आपने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट। आपने कहा मैं इससे करता हूँ तो आई डू इट, मैं इसे करता था, आई डिड इट, मैं इसे करूँगा, आई विल डू इट। अच्छा सर, हे भगवान, ये तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं सर, तो क्या इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सर इसमें तो 2 ही सेंटेंस बन रहा है, एक आई डू, मैं करता हूँ, 3 सेंटेंस बना लेंगे आप। दूसरा आई डिड, मैं क्या था, आई विल डू, मैं करूँगा। बाकी और सेंटेंसेस कहाँ बन पा रहा है? इससे तो बहुत सारा बन जाएगा नहीं, सी इज़ अ डॉक्टर, सी इज़ ब्यूटीफुल, लाइक दिस मैनी सेंटेंस। लेकिन यहाँ ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बन रहा है। अरे पागल, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ समझो। डू क्या है, तो डू हमारा ये, यहाँ पे देखो ये वर्ब है, क्या है दोस्त, वर्ब है। अब जब ये वर्ब है हमारा, तो ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, बोलो हाँ कि ना, कर रहा है। तो बताओ डू क्या है, वर्ब ऑन, डज क्या है, वर्ब 5, डिड क्या है, वर्ब 2, और विल क्या है, वर्ब 3, सॉरी ये मॉडल वर्ब है। क्या है? ये मॉडल वर्ब है। अब आते हैं, काम करते हैं। अच्छा, डू के जगह हम गो लगा देंगे, कोई अत्याचार नहीं, लगा सकते हैं, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। अच्छा जी, डू के जगह आप रीड लगा दिए, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आई स्टडी, बोलो आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या कहेंगे आप, आई टीच। आइए अब मैं आखिर में आपको समझाने वाला क्या हूँ। सपोज कीजिए कि मुझे अंग्रेज़ी में कुछ बोलना है और खुद के बारे में कहना है, तो मैं क्या कहूँगा। सिंपल कहने की प्रयास करो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम समीर, आई एम फ्रॉम तिनकोड़िया, कालीगंज। आपने इतना कहा और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आई एम लगा रहे हैं, चूँकि मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ। आई एम वी नो दैट मीन्स वेरी पुअर स्टूडेंट, माई फादर इज़ अ फार्मर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ इंग्लिश लर्नर। फ्रेंड्स, आई हैव अ कार, if you talk about my possession, I have a car, I have a bike, and I have a mobile, I have 2 sisters, I have 2 brothers, I have one, my best mom and my father. Friends, I get up early in the morning at 4 a.m. daily, and I go to college at 10 a.m. daily. After return from there, I take bath, then I sit to study. Like this way you can make many more sentences. दोस्तों, अभी जो मैं आपसे अंग्रेजी में बातें कर रहा था, उसमें मैं केवल आपको एक हिम्मत देने की प्रयास कर रहा था। गलत सलत कुछ भी इस तरह से आप बोलना स्टार्ट करें। यानी आप ध्यान रखें कि आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं, पक्का ही मन लगेगा, तुरंत लगाओ। आप सब्जेक्ट के बारे के पास कुछ कहना है, वो बताना चाहते हैं, पक्का है वैस लगेगा, ज़रूर उसके बाद लगाओ। पास्ट की बात कर रहे हैं तो हेड लगाओ। आप सब्जेक्ट क्या करता हो कहना चाहते हैं तो सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद एक्शन लगा दो, काम खत्म हो जाएगा, ये एक्शन वर्ब। तो चले मेरे साथ जो बच्चे अभी बैठे हैं इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। चलो कोई 1-2 बच्चे खड़े हो जाओ, तुम दोनों खड़े हो जाओ, तुम दोनों, हम कुछ वाक्य बोलेंगे और फटाफट मेरे साथ बनाना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तो चलो पहला सेंटेंस बना, मैं खुश हूँ। अच्छा, आई एम क्यों लगाए?
क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है। गुड, मेरे पास एक कार है। I have a car. अच्छा, हैव क्यों लगाए? क्योंकि वो मेरे पास है। क्योंकि मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे पास क्या है उसका बारे में। बहुत अच्छा, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, वेरी गुड। अच्छा, आपने इज यहाँ पे एम ने लगाया, हैव भी नहीं, डायरेक्ट लगा दिया एक्शन। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे मेरे बारे में बात कर है और ना ही मेरे अधिकार के बारे में, बल्कि मेरे एक्शन के बारे में। और एक्शन के बारे में हो तो डू से सीखे हैं कि डू को हटा देना है, जो एक्शन होगा वो लगा देना है। वेरी गुड। तो चलिए और कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं उसका भाई हूँ। I am his brother. वेरी गुड, आई एम हिज ब्रदर। अच्छा, फिर आई एम क्यों लगाए? क्योंकि फिर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बारे में। वेरी गुड। अगर आपको कहना हो कि मेरे पास पैसा है, I have a money. आई हैव मनी, आई हैव। अच्छा, आपको अगर ये बोल देना पड़े कि मेरे पास पैसा, आप मान लो गलती से ये सब बना दिए आई एम मनी, तो क्या हो जाएगा? I am money. हाँ, तो मैं खुद पैसा हूँ, ऐसा हो जाए, इसलिए नहीं लगाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको कहना हो मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न मनी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखते हैं ये बच्चे सारे सेंटेंसेस को बना पा रहा है। आशा करेंगे कि आप भी बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योर सेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत।